बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक अजीब वाक़या। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ ज़ोहर की नमाज के बाद घर तशरीफ़ ले गए। बालाखाने पर आपका घर था। जाकर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। इतने में किसी ने दरवाज़े पर नीचे दस्तक दी। आप अंदाज़ा कीजिए, जो शख्स सारी रात का जागा हुआ हो और सारा दिन मसरूफ़ रहा हो, इस वक्त इसकी क्या कैफियत होगी। ऐसे वक्त में कोई आ जाए तो इंसान को कितना नागवार होता है कि ये शख्स बेवक्त आ गया। लेकिन इमाम साहिब उठे, जीने से नीचे उतरे, दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक साहिब खड़े हैं। इमाम साहिब ने इससे पूछा कि कैसे आना हुआ। इसने कहा कि एक मसला मालूम करना है। देखिए, अव्वल तो इमाम साहिब जब मसाइल बताने के लिए बैठे थे, वहाँ आकर तो मसला पूछा नहीं, आप बेवक्त परेशान करने के लिए यहाँ आ गए। लेकिन इमाम साहिब ने इसको कुछ नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि अच्छा भाई, क्या मसला मालूम करना है। इसने कहा कि मैं क्या बताऊं, जब मैं आ रहा था तो मुझे याद था कि क्या मसला मालूम करना है, लेकिन अब मैं भूल गया, याद नहीं रहा कि क्या मसला पूछना था। इमाम साहिब ने फरमाया कि अच्छा, जब याद आ जाए तो फिर पूछ लेना। आपने इसको बुरा भला नहीं कहा, ना इसको डांटा डपटा, बल्कि खामोशी से ऊपर चले गए। अभी जाकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। आप उठकर नीचे तशरीफ़ लाए और दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही शख्स खड़ा है। आपने पूछा, क्या बात है। इसने कहा कि हज़रत, वो मसला मुझे याद आ गया था। आपने फरमाया कि पूछ लो। इसने कहा, अभी तक तो याद था, मगर जब आप आधी सीढ़ी तक पहुँचे तो मैं वो मसला भूल गया। अब अगर एक आम आदमी होता तो इस वक्त तक इसके इश्ताल का क्या आलम होता, मगर इमाम साहिब अपने नफ्स को मिटा चुके थे। इमाम साहिब ने फरमाया, अच्छा भाई, जब याद आ जाए तो पूछ लेना। ये कहकर आप वापस चले गए और जाकर बिस्तर पर लेट गए। अभी लेटे ही थे कि दोबारा फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। आप फिर नीचे तशरीफ़ लाने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही शख्स खड़ा है। इसने कहा कि हज़रत, वो मसला याद आ गया। इमाम साहिब ने पूछा, क्या मसला है। इसने कहा कि ये मसला मालूम करना है कि इंसान की नजासत पखाना का जायका कड़वा होता है या मीठा होता है। अगर कोई दूसरा आदमी होता और वो अब तक ज़बत पी कर रहा होता और अब इस सवाल के बाद तो इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता, लेकिन इमाम साहिब ने बहुत एतमानान से जवाब दिया कि इंसान की नजासत अगर ताज़ा हो तो इसमें कुछ मिठास होती है, अगर सूख जाए तो कड़वाहट पैदा हो जाती है। फिर वो शख्स कहने लगा, क्या आपने चाख कर देखा है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हर चीज़ का इल्म चाख कर हासिल नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ चीज़ों का इल्म अक्ल से हासिल किया जाता है, और अक्ल से ये मालूम होता है कि ताज़ा नजासत पर मक्खी बैठती है, खुशक पर नहीं बैठती। इससे पता चला कि दोनों में फ़र्क है, वरना मक्खी दोनों पर बैठती। जब इमाम साहिब ने ये जवाब दे दिया तो इस शख्स ने कहा, इमाम साहिब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने आपको बहुत सताया, लेकिन आज आपने मुझे हरा दिया। इमाम साहिब ने पूछा कि मैंने कैसे हरा दिया। इस शख्स ने कहा कि एक दोस्त से मेरी बहस हो रही थी। मेरा कहना ये था कि हज़रत सफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह उलमा के अंदर सबसे ज़्यादा बुर्दबार हैं और गुस्सा ना करने वाले बुज़ुर्ग हैं, और मेरे दोस्त का कहना था कि सबसे ज़्यादा बुर्दबार और गुस्सा ना करने वाले बुज़ुर्ग इमाम अबू हनीफ़ा हैं। और हम दोनों के दरमियान बहस हो गई, और अब हमने जांचने के लिए यही तरीका सोचा था कि मैं इस वक्त आपके घर में आऊं, जो आपके आराम का वक्त होता है, और इस तरह आपको 2-3 मरतबा ऊपर नीचे दौड़ाऊं और फिर आपसे ऐसा बेहुदा सवाल करूं और ये देखूं कि आप गुस्सा होते हैं कि या नहीं। मैंने कहा कि अगर गुस्सा हो गए तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर गुस्सा ना हुए तो तुम जीत गए, लेकिन आज आपने मुझे हरा दिया। और वाक़या ये है कि मैंने इस रोए ज़मीन पर ऐसा हलीम इंसान जिसको गुस्सा छू कर भी ना गुज़रा हो, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं देखा।